नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ऑटिज्म के एक केस की चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथी दवाओं से इस समस्या को पूरी तरह से ठीक किया गया। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। एक 2.5 वर्षीय लड़की अपने 22वें महीने तक सामान्य रूप से बढ़ रही थी। फिर अचानक उसके माता पिता ने उसके बर्ताव को नोटिस किया। 18वें महीने की उम्र में उसे हेक्सा वैक्सीन का टीका लगाया गया। जब वह 20वें महीने की थी तो उसे खांसी और बुखार के साथ सर्दी हो गई। 22वें महीने तक वह आई कांटेक्ट करती थी और जब कोई उसे उसके नाम से पुकारता था तो वह सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करती थी। वह हमेशा मुड़ती थी और बोलने वाले को देखती थी। 22वें महीने की उम्र के बाद उसने आई कांटेक्ट करना बंद कर दिया, अपने नाम का जवाब देना बंद कर दिया और बात करना बंद कर दिया। वह बोलती नहीं है, केवल तरह तरह के शोर करती है। वह बच्चों के साथ नहीं खेलती, केवल अकेले ही खेलती है। वह बिल्कुल नहीं समझती है कि माता पिता उससे क्या कहना चाहते हैं। वह एकाग्र नहीं हो पाती है। वह कभी कभी बिना कारण के हंसती है। जब वह गाय का दूध पीती है तो उसे रात में सपने में हंसी आती है। वह हर रात 4 से 5 बजे के बीच उठ जाती है, कभी 1 घंटे बाद सो जाती है और कभी सुबह तक जागती रहती है। वह अक्सर अपने नाभि से खेलती है। उसकी मां के अनुसार वह कभी कभी शारीरिक संतुलन भी खो देती है। वह दर्द महसूस नहीं करती, ना के बराबर चोट लगने पर भी सहज महसूस करती है। जब वह किसी बच्चे को रोते हुए सुनती है तो वह अपने कान को बंद कर लेती है और जोर से संगीत बजने पर भी ऐसा ही करती है। वह सामान्य खाना नहीं खाना चाहती और मुख्य रूप से एक ही तरह के बिस्कुट खाती है। कभी कभी वह फल खाना पसंद करती है, अंगूर, सेब और मकई। उसे मसालेदार भोजन भी पसंद है। वह शांत बच्ची है और उसे गुस्सा नहीं आता। वह पीठ के बल सोती है। वह मोमबत्ती जलाने से डरती है। वह संगीत पसंद करती है लेकिन पूरे दिन एक ही तरह के गाना दोहराती है। उसे यात्रा करना भी पसंद है। मामले का विश्लेषण करें तो इस तथ्य में ध्यान में रखते हुए बच्चा सभी स्तरों पर सामान्य रूप से विकसित हो रहा था और उसकी उम्र के अनुपात में सामान्य नेत्र संपर्क और बोली था और फिर अचानक परिवर्तन हुआ। कुछ ट्रिगर कारक रहा होगा। लक्षणों का चयन करेंगे तो अजीबोगरीब लक्षण देखें तो सुबह 4-5 बजे उठ जाना, किसी को चोट लगने पर रोना, किसी के रोने पर अपने कान बंद कर लेना। यहाँ सहानुभूति के लक्षण शामिल हैं। मोमबत्ती जलाने का डर, मसालेदार भोजन खाने की इच्छा, दूध पीने के बाद हंसना, नाभि से खेलना, यात्रा करने की इच्छा, संगीत के लिए प्यार और पीठ के बल सोना। आपको यहाँ आश्चर्य हो सकता है कि मैंने आई कांटेक्ट की कमी, उसके नाम की प्रतिक्रिया की कमी, स्पीच डिले, समझ की कमी, खराब एकाग्रता, अकेले खेलना या अकारण हंसी जैसे लक्षणों को शामिल क्यों नहीं किया। ये ऑटिस्टिक लक्षण है। अधिकांश ऑटिस्टिक बच्चों में ये लक्षण मिलेंगे। हमें विलक्षण लक्षण की तरफ ध्यान देना होगा ताकि हमें उचित दवा मिल जाए, उचित दवा की ओर जाएं जिसका गहरा प्रभाव रोगी पर होगा। नाभि के साथ खेलना एक ऑटिस्टिक विशेषता के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है क्योंकि हम यह नहीं बता सकते कि विशेष रूप से नाभि के साथ वो क्यों खेलती है। दूध के बाद हंसना एक बहुत ही अजीब लक्षण है, लेकिन मैंने मटेरिया मेडिका में किसी भी दवा में यह लक्षण को नहीं देखा है। हम इसे केवल दूध पीने के बाद लक्षणों की वृद्धि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि बच्चा शांत है, हाइपर एक्टिव नहीं है। मोमबत्ती जलाने के डर की तुलना आग के डर के रूप में ली जा सकती है। रूब्रिक देखें तो सुबह 4-5 बजे उठ जाना, मन में सहानुभूति है, भय आग से, भोजन में मसालेदार भोजन खाने की इच्छा, दूध पीने से लक्षणों का बढ़ना, मन के संबंधित देखें तो यात्रा करने की इच्छा और संगीत की इच्छा। मुझे नाभि से खेलने के लिए कोई रूब्रिक यहाँ नहीं मिला। अब हम दवाओं की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे संभावित जो दवाएं हैं, पहला कार्सिनोसिन। इसके लक्षण है कि सुबह 4 बजे जागना, सहानुभूति, मसालेदार भोजन खाने की इच्छा, यात्रा की इच्छा और संगीत के लिए प्यार को कार्सिनोसिन कवर करता है। सुबह 4 बजे जागना, सहानुभूति और मसालों की इच्छा इस दवा की प्रमुख बिंदु है। पीठ के बल सोने का रूब्रिक भी कार्सिनोसिन में पाया जाता है। दूध से वृद्धि की पुष्टि भी है। साथ ही यह तथ्य भी है कि बच्चा असामान्य रूप से अच्छा और आज्ञाकारी है, तो कार्सिनोसिन का बच्चा सामान्य रूप से अच्छा और आज्ञाकारी होता है। दूसरी दवा स्ट्रामोनियम। यह दवा ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह आग के डर और कुछ मुख्य ऑटिस्टिक लक्षण जैसे कि ध्यान न देना और एक ही तरह के कार्य करना को कवर करता है। तीसरी दवा कैलकेरिया फॉस। इस दवा पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहानुभूति, यात्रा की इच्छा और दूध के सहिष्णुता को कवर करता है। कैलकेरिया फॉस में दूध की असहिष्णुता इसका प्रमुख बिंदु है, जो सुबह 3 बजे
रोगी को जगा देता है। हालांकि हमारा रोगी सुबह 4 से 5 बजे जागता है, लेकिन कैलकेरिया फोर्स में ऐसा लक्षण है कि रोगी 3 बजे जाग जाता है। मसालों की इच्छा भी इस दवा की मुख्य विशेषता है। एक दवा है कॉस्टिकम, जो कि फास्फोरस और कार्सिनोसिन के साथ सबसे सहानुभूतिपूर्ण दवाओं में से एक है। कॉस्टिकम में 4 बजे नींद खुलना फिर नींद नहीं आना लक्षण भी शामिल है। अब हम दवा का चयन कैसे करेंगे? तो एकमात्र दवा जो सबसे अधिक लक्षण को कवर करता है वह है कार्सिनोसिन। यह दवा मसालेदार भोजन की इच्छा, संगीत और यात्रा की इच्छा को अच्छे से कवर करता है। कार्सिनोसिन वाले बच्चे, जैसा कि मैंने बताया, बहुत आज्ञाकारी और अच्छे होते हैं, इसलिए कार्सिनोसिन इस मामले में सबसे निकटतम दवा है। प्रिस्क्रिप्शन में मैंने कार्सिनोसिन 2000 CH की दिन में एक बार रोजाना लेने की सलाह दी। ध्यान दें, चूंकि ऑटिज्म एक गहरी मानसिक विकृति होती है, इसलिए आमतौर पर लंबे समय तक दवा को बार बार देना बेहतर होता है। लेकिन एक बार प्रतिक्रिया होने के बाद यह तय करना होगा कि खुराक को रोकना है या जारी रखना है। मैंने 200 पोटेंसी को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ गहरी मानसिक विकृति है और कोई शारीरिक विकृति नहीं है, तो शरीर पे कोई इसका खास इफेक्ट आएगा नहीं 200 CH का, इसलिए मैंने कार्सिनोसिन 200 CH चुना। उपचार के परिणाम देखें तो 12 दिनों की खुराक के बाद माता पिता ने मुझसे संपर्क किया। कहा कि बच्ची आमतौर पर पहले 4 दिनों तक बेचैन और काफी मूडी थी, चंचल थी। 4 दिनों के बाद उन्होंने पहले से कुछ सुधार की सूचना दी। बच्ची ने कांटे वाले चम्मच से फ्रूट खाया। उसने इससे पहले कभी कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया था। लड़की की आंख कांटेक्ट यानी आई कांटेक्ट अच्छा हुआ था। उसने उनके नाम की प्रतिक्रिया में देखा सुधार पाया। इलाज से पहले वह या तो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देती थी या कम से कम 5 बार बोलने पर प्रतिक्रिया देती थी। अब वह कम से कम केवल पहली, दूसरी या तीसरी बार में प्रतिक्रिया करती है और माता पिता दोनों को प्रतिक्रिया देती है। हाथ कांपना बंद हो गया है, लेकिन वह उछलती कूदती रहती है। उसके किंडरगार्टन के शिक्षकों ने बताया कि उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया है जो वह पहले नहीं करती थी और कार्यों को बेहतर ढंग से समझने लगी है। हालांकि वह अभी भी चीजें तभी करती है जब वह चाहती है। आज उसने सेब मांगा जो उसकी माँ खा रही थी। उसने दवा के बाद गाना बंद कर दिया है, लेकिन हाल ही में उसने थोड़ा सा फिर गाया है। हालांकि इलाज से पहले जितना गाती थी उतना नहीं। उसकी नींद में सुधार हुआ है। वह अब सुबह 4 बजे नहीं उठती। वह अब भी खेलती रहती है। उसकी बोली में कोई सुधार नहीं हुआ है। दवा लेने के 5 महीने बाद लड़की का आई कांटेक्ट काफी अच्छा हो गया। उसकी समझ में सुधार हुआ है, जैसे कि उसने अपने हाथ धोना सीख लिया है। जब उसे उसके नाम से पुकारा जाता है तो वो अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देती है। दवा से पहले वह केवल 10% मामलों में ही प्रतिक्रिया देती थी। अब वह 80 से 90% मामलों में प्रतिक्रिया करती है। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगी है। वह अपनी आंतरिक दुनिया में कम और बाहरी वातावरण और लोगों के साथ अधिक बातचीत करने लगी है। वह अब कम गाती है। उसके कुछ शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया है। कुछ चीजों को उसने नाम से पुकारना भी शुरू कर दिया है। वह रात में नहीं उठती। आज जब वह कार से बाहर जा रही थी तो वह अपनी माँ को टाटा किया और उसके जीवन में यह पहली बार हुआ। वह अभी भी शोर के प्रति संवेदनशील है और कभी कभी शोर से रोती है। वह अब भी पीठ के बल सोती है। प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें तो प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि बच्ची में काफी सुधार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिस्टिक लक्षणों में सुधार हुआ है, खासकर आई कांटेक्ट, उसके नाम के प्रति प्रतिक्रिया, नाम बोलने पर वह सुनती है, अन्य लोगों के साथ बातचीत करती है, बोली और सामान्य समझ में इंप्रूवमेंट आया है। ऑटिज्म के मामले में होम्योपैथी बहुत अधिक प्रभावित साबित होती है। कई मामलों में केवल आंशिक सुधार भी होता है, फिर भी व्यक्ति और परिवार के जीवन की गुणवत्ता में यह उल्लेखनीय रूप से सुधार कर सकता है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी कि कैसे ऑटिज्म के मामले में हमने इन दवा का चुनाव किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।